हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मास्टर क्लास। बेसिकली मैं आपके लिए लेके आया हूँ किसके ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्या बताने वाला हूँ आपको बताता हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स को ना आज की डेट में कैसे यूज़ कर सकते हो इस मार्केट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप्स बन रहे हैं ना। ट्रैप्स क्या होते हैं आपको पता है ना। तो इतने ज़्यादा ट्रैप करने वाला जो मार्केट है उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स को आप आखिर कैसे यूज़ करोगे, क्यों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको ये चीज़ पता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाती है ना, वो चीज़ काम करना थोड़ा थोड़ा कम करने लगती है मार्केट में, बिकॉज ऑफ ट्रैप्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले चार्ट पैटर्न्स काम करते थे, डब्ल्यू पे ब्रेकआउट हो गया है ना, इस तरह के पैटर्न्स पहले काम करते थे। अब क्या होता है, अब डब्ल्यू का ब्रेकआउट होता है और फिर यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, या तो फिर ट्रैप करके फिर वापस ऊपर चल जाता है ना। इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। तो वैसा ही कुछ सीन है स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेकर भी, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और उसके बेसिस पे सब कोई ट्रेड करना चाहता है। बट जैसा जैसा ये चीज़ कॉमन होती जा रही है वैसा वैसा ये काम करना कम कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को थोड़े आज के तरीके इसके अंदर आजमाने पड़ेंगे, आज के इसके टेक्निक्स आजमाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखना, शॉर्ट वीडियो रहेगा एकदम। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो मैं ये बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना बिना कोई टाइम पास के मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है। देखो, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स अक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंटर हुए हैं ना, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक का काम ये होता है कि जब वापस मार्केट इस जोन के आसपास आएगा, ये वापस से एक बड़ा मूव दे सकता है। ठीक है, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक का काम जो स्टेट करना है। अब इसके अंदर आपको कुछ रूल्स जो है, बेसिक रूल्स आपको ना ध्यान में रखना जरूरी है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, सपोज ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो इस तरह का एक मार्केट ने स्विंग बना रखा है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक के वैलिड होने के लिए रूल नंबर 1 ये बोलता है कि उसके लिए आपको चाहिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रीवियस स्विंग बना था ऑर्डर ब्लॉक से, इसने एक सपोर्ट लिया और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना। प्रीवियस जो भी हाई था, वेदर वो हायर हाई था या फिर वो कोई भी प्रकार का स्विंग था ना, उसका ब्रेकआउट हुआ है। इसको हम नाम देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वो स्टेट करता है या फिर वो आपको बताता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक सही में वैलिड है। यहाँ पे सही में एक अच्छे खासे बायर्स एंटर हुए हैं कि वो प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक कर पाए, है ना। तो इसलिए रूल नंबर 1 ये है ऑर्डर ब्लॉक के वैलिड होने का, कि आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अब देखो, इस रूल के वजह से आपका ये तो पक्का हो गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपकी एंट्री बनने के लिए प्राइस को वापस से कैसे तैसे करके इस जोन के आसपास आना पड़ेगा, है ना। अब सपोज यहाँ पर वो आ गया, अब क्या आप यहाँ पे तुरंत बाय एंट्री बना लोगे, मेरे को ये बताओ। तुरंत आप बाय एंट्री बना लोगे क्या, नहीं बनाओगे। या फिर आप अगर बना भी लेते हो तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हो सकता है कि मार्केट ना थोड़ा एक आपको रिजेक्शन बताए, आपकी यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बन जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगा, एक ब्रेक डाउन देगा और यहाँ से फिर आपके ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बेसिकली ना आपका एंट्री समझो यहाँ पे कहीं पे बनी होगी, है ना। तो बेसिकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट हिट करके ऊपर चला गया है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, बहुत लोगों के साथ होता है, आपको ये चीज़ पता है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जाए मैं आपको बताता हूँ, जो कि हमारा सेकंड रूल बन के आता है कि ऑर्डर ब्लॉक में ना जब रीटेस्ट होता है वो ऑर्डर ब्लॉक का, तब आपको चाहिए लिक्विडिटी। ठीक है, बिना लिक्विडिटी के मार्केट नहीं मूव करता। लिक्विडिटी इज मस्ट कोई भी मार्केट को मूव करने के लिए। ठीक है, तो अब समझो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आपने हायर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से बना लिया। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। इस तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक सपोज बन चुका है ना। अब वापस मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आता है, तो आपका क्या काम बनता है, आप करोगे टाइम फ्रेम को कम, सबसे पहली चीज। और आप वेट करोगे ये ऑर्डर ब्लॉक का, या तो फिर यहाँ पे जो स्विंग बना है उसके ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, अगर समझो स्विंग नहीं बनता है तो आप वेट करोगे कि हो सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक का ही ब्रेकडाउन बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है, जब वहाँ पे उसका काम ही है कि वहाँ से वापस से बाय साइड का मूव आ सकता है ना।
तो वो क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑर्डर ब्लॉक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो सारे रिटेलर्स को ऑलरेडी पता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो भी फॉलो करते हैं, कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बनाना है। तो मार्केट क्या करेगा पता है, मार्केट ना यहाँ तक आएगा, ठीक है, और एक छोटा सा आपको रिजेक्शन वगैरह बताएगा और ब्रेकडाउन दे देगा। सिंपल, सबसे पहली चीज ये होगी। अब ब्रेकडाउन पे क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकडाउन हुआ है ये सोच के यहाँ पर ना बहुत सारे सेलर्स एंटर होंगे और जो भी बायर्स एंटर हुए थे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी हमको मिल गई, जिनके ना स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ प्लेस्ड है इस तरह से, ठीक है, इनके सबके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ प्लेस्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और एक कंसेप्ट जो आपका हमारा फेवरेट कंसेप्ट है, लिक्विडिटी स्वीप, जो बेसिकली जिसका दूसरा नाम है एसएल हंटिंग, वो चीज़ यहाँ पे होगी और मार्केट यहाँ से इन सब के एसएल हिट करते हुए ऊपर चला जाएगा। जब तक आपको इस तरह का प्रोजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है तब तक आपको ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अपना रूल नंबर 2 क्या है ऑर्डर ब्लॉक का, रूल नंबर 1 था कि सबसे पहले तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत है एक ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड करने के लिए। दूसरा रूल ये है कि ऑर्डर ब्लॉक से जब रीटेस्ट होगा तब वापस से आपको आपके टारगेट्स मिलने के लिए ना आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है। तो जब तक आपको एक लिक्विडिटी वाला मूव या फिर एक लिक्विडिटी वाला ब्रेकआउट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन ये सब आपको देखने को नहीं मिल रहा है तब तक आप इसके बेसिस पे एंट्री नहीं बना सकते। अगर आप बना रहे हो तो फिर आप वही पुराने थिंकिंग वाले रिटेल टाइप के ट्रेड्स कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाओ। देखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसके बस नाम अलग है, बाकी तो जो हम यूज़ करते हैं वही सब है उसके अंदर। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी ना थोड़ा स्मार्टली यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 रूल्स थे ऑर्डर ब्लॉक के जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फॉलो करते हो। तो आपको अगर मैं लाइव चार्ट पे यहाँ पे बताऊँ तो आपको यहाँ पे कहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है बताओ। देखो, सबसे पहले बाइंग आई थी यहाँ से, है ना, जहाँ पे प्रीवियस सारे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको ट्रैक कर दूँ, ये हो गया, इन सारे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया था यहाँ से बाइंग होने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या काम बनता है, नेक्स्ट यहाँ से वापस जब रिजेक्शन लिया आप देख सकते हो फिर से एक बड़ा बाइंग मूव आया था। जब वापस मार्केट यहाँ पर आया इस जोन को टेस्ट करने के लिए तब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर बाइंग बताया, फिर नीचे वापस से आ गया और ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली लिक्विडिटी इसको मिल गई। लिक्विडिटी देने के बाद भी इसने और भी थोड़ा बहुत टाइम पास किया, एक विक विक बनाया, यहाँ पे थोड़ा और एसएल हंटिंग किया और यहाँ से फाइनली ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट हुआ। देखो, ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट तो हो रहा है बट कितना ज़्यादा एसएल हंटिंग हो रही है, कितने ज़्यादा ट्रैप्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एसएमसी फॉलो कर रहे हो तो आप एसएमसी को बिंदास ब्लाइंडली फॉलो करोगे, है ना, ब्लाइंडली ऑर्डर ब्लॉक्स बना रहे हो, ब्लाइंडली आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देख रहे हो। हर चीज़ के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब के भी रूल्स है जो आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।